अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक दिलचस्प मौजू पर बात करने के लिए एक बार फिर आपके सामने हाज़िर ख़िदमत है। आज हम बात करेंगे कि मखतूता किसे कहते हैं और कागज़ की ईजाद से कबल इंसान किन चीज़ों पर लिखा करता था और कागज़ की ईजाद की कहानी क्या है। दोस्तों, हाथ से लिखी हुई तहरीर, चाहे वो एक सफ़े पर मुश्तमिल हो या हज़ारों सफ़ात पे मुश्तमिल हो, चाहे वो एक साल पहले तहरीर की गई हो या वो हज़ारों लाखों साल पहले तहरीर की गई हो, और चाहे वो तहरीर किसी जानवर की हड्डी पर लिखी गई हो, किसी दरख्त की छाल पे लिखी गई हो, पत्थर पे लिखी गई हो या कागज़ पे लिखी गई हो, उसे हम मखतूता कहते हैं। दोस्तों, कदीम तरीन जो मखतूतात आज हमें दस्तयाब हैं वो पत्थर की सिलों पर जो है वो महफूज किए गए हैं। यानी पत्थर की सिलों पर छेनी की मदद से जो है वो लिखाई का आगाज़ हज़ारों बरस कबल जो है वो मिस्र के लोगों ने किया था। और इस बात का सबूत हमें फ़राईन मिस्र के जो मकबरे, उनके जो अहराम मिस्र के अंदर मौजूद हैं, उनमें उनकी दीवारों पे, उनमें मिलने वाले पत्थरों पे जगह जगह लिखाई के नमूने दस्तयाब हैं। और तो हम कह सकते हैं कि पत्थर पर कंदा किए गए नकूश दुनिया की अव्वलीन तहरीरों में शुमार किए जा सकते हैं। यानी ये दुनिया के अव्वलीन मखतूतात हैं जो कि आज हमारे सामने हैं। आसमानी मशहूर किताब तौरात का जो अव्वलीन नमूना दस्तयाब है, अव्वलीन नुस्खा जो है वो भी पत्थर पे कंदा किया गया था। और अहले चीन जो कागज़ की ईजाद के बानी समझे जाते हैं, कागज़ की ईजाद से कबल लिखने के लिए कपड़ा इस्तेमाल किया करते थे। और रूम के लोग जो थे वो मलमल के कपड़ों पर और मोम से बनी हुई तख्तियों पर, बाज़ इलाकों में लकड़ी की बनी हुई तख्तियों पर भी लिखाई की जाती थी। और हिंदुस्तान में पाम दरख्त जो है उसके पत्तों पे लिखा जाता था। मिस्र में दरियाए नील के किनारे एक पौधा पेपरस जो हज़ारों बरस कबल कसरत से वहाँ पे पाया जाता था, जिसकी छाल से तकरीबन 4000 बरस कबल मिस्र के लोगों ने कागज़ नुमा एक चीज़ ईजाद की। और अंग्रेज़ी लफ्ज़ पेपर भी गालिबन इसी पेपरस से अखज़ शुदा एक लफ्ज़ है। जबकि मौजूदा दौर में जो कागज़ हमारे सामने है, इसकी ईजाद का सेहरा जो है वो मशहूर चीनी माहिर नबातात साइलन उसके सर जाता है कि साइलन ने चीन के अंदर ये कागज़ जो है वो ईजाद किया। उसने तकरीबन 105 ईस्वी में शहतूत की छाल और पुराने कपड़ों को मिला के उनका एक मिक्सचर सा बना के उसको कूट के कागज़ बनाया। फिर मुस्लिम माहिरीन ने, मुस्लिम अहले इल्म ने इस फ़न के अंदर मज़ीद तरक्की अता की, इस फ़न को मज़ीद अरूज पे पहुंचाया। और ये सन्नत जो है वो रफ्ता रफ्ता तरक्की करते करते एक बाकायदा इसने सनत का रूप धार लिया। और हारून रशीद ने कागज़ साजी का एक कारखाना जो था वो बगदाद में कायम किया। और यूँ ये जो हुनर था कागज़ बनाने का, ये अरब लोगों के ज़रिए जो है वो यूरोप में पहुंचा और यूरोप से ये तकरीबन 15वीं सदी में इंग्लिस्तान पहुंचा। तो ये थी कागज़ की कहानी। शुक्रिया।